एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। ठीक, रियल नंबर्स हमने पढ़ा है। रियल नंबर्स की दो फॉर्म, रैशनल और इरैशनल। वहीं से स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर, ठीक है, ये हमारा रियल नंबर है। इसकी दो फॉर्म होते हैं, एक रैशनल और दूसरा इरैशनल। ठीक है, अब रैशनल नंबर जो हमारे होते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में, यहाँ क्यू जीरो नहीं है, और ये हमारे जो होते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं, ये इनकी पहचान है। बात यहाँ से फंसती है कि रैशनल नंबर जो हमारे होते हैं उनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। हम अक्सर रैशनल नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में जानते हैं, फ्रैक्शन के नाम से। तो जो फ्रैक्शंस होते हैं उसमें कोई ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जो मतलब उनको डिवाइड करने पे उनका रिमाइंडर जीरो हो जाता है। कोई ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनको आप डिवाइड करते रह जाओ लेकिन उनका रिमाइंडर जीरो कभी होता ही नहीं। तो उनके बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, समझेंगे कि क्या होता है। तो समझो, मैं आपको बताती हूँ, किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप डिवाइड करते हैं या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे। देखो, अगर रैशनल नंबर है, सपोज कोई भी रैशनल नंबर मतलब 1/3 हो गया, 1/10 हो गया, 2/5 हो गया, ये जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, मैंने 4 नंबर्स लिए हैं। चारों नंबर्स में अब इसमें कौन रैशनल है कौन इरैशनल है कैसे पहचाने। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कैसे पहचाना जाए कि वो रैशनल है या इरैशनल है। तो आप बच्चों समझो, रैशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। मीन्स अगर आप उनको डिवाइड कर रहे हैं तो या तो वो तुरंत टर्मिनेट हो जाएंगे। टर्मिनेट मतलब उनका रिमाइंडर जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जो होगा वो जीरो हो जाएगा। या तो कुछ टाइम बाद, यानी कि या तो कुछ स्टेप वो रिपीट करने वाला कुछ स्टेप जाने के बाद वो टर्मिनेट हो जाए, या लेकिन उनका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टर्मिनेटिंग उन्हीं को कहेंगे, या तो तुरंत टर्मिनेट हो जाए या तो 2-3 नंबर्स आगे जाने के बाद या कुछ नंबर जाने के बाद, मतलब कुछ स्टेप्स आगे बढ़ने के बाद वो टर्मिनेट हो जाए, उनका रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। बच्चे इसमें क्यों कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि टर्मिनेटिंग वाला जो है वो रैशनल है और नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो इरैशनल है। इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। बच्चों में बता दूं, जो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रैशनल नंबर ही होता है। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग होना चाहिए। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग, इसका मतलब क्या होता है, रिपीटिंग। मतलब ऐसा कोई नंबर जैसे कि 0 के बाद 3 आ रहा है तो 3 खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ये क्या हो गए, ये हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और प्लस रिकरिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग है, यानी कि रिपीट कर रहा है नंबर, तो वो हमारे किस कैटेगरी में आएगा, रैशनल नंबर में आएगा। अगर टर्मिनेट हो जा रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो रैशनल नंबर हो जाएगा। बट अगर नहीं टर्मिनेट हो रहा है और रिपीट हो रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है कोई नंबर, जैसे 2-3 स्टेप जाने के बाद वो अपने आप जो पूरा मतलब फिर से वो रिपीट करने लगे नंबर्स को, तो वो हमारे क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगी। जैसे कि एग्जाम्पल ही मैंने दिया है, खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये हमारे हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। तो ये भी हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर। इरैशनल नंबर समझते हैं। इरैशनल मतलब होता है नॉन टर्म, इसमें तो टर्मिनेटिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं है इसको, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत मेहनत से मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप लोग। नॉन टर्मिनेटिंग, अब नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी, अब बोलोगे आप ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, तो फर्क क्या है, फर्क ये है कि अगर इरैशनल नंबर है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस उसके बाद चेक करना है नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग मीन्स नॉट रिपीटिंग themselves, नॉन रिपीटिंग, ये नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अगर अपने आप को मतलब रिपीट नहीं कर रहा, रिकरिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग है। इरैशनल में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है।
समझ आया? अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 3 से 10 को डिवाइड करिए, रिमाइंडर 1, फिर क्या आएगा, पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ पॉइंट, यहाँ पे 0 0, तो फिर से 3 3 9, फिर 1, फिर 3, फिर 9, ऐसे चलता रहेगा और रिमाइंडर इसका 1 आता रहेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा 3.33, यानी 3333 बार बार आएगा। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग। जब भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, 2/5 हमारा क्या है, 5 से अगर 2 में आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 0.54 जा, एक स्टेप में क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, यानी ये भी रैशनल नंबर और ये भी रैशनल नंबर। यहाँ √2 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि √2 की जो एग्जैक्ट आप रूट वैल्यू निकालेंगे, इसका मैं इसको मिटा दूँ, रूट की जो आप रूट वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 1.4143536237 एंड ऐसे चलता रहेगा। मतलब एक कभी भी रिपीट नहीं होंगे, चलता रहेगा। तो हम कहते हैं ना, कोई नंबर नहीं जब डिवाइड होता है उसका पॉइंट बहुत लंबा जाता है, तो अप्रॉक्सीमेट लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट अब कितना लेंगे, अप्रॉक्सीमेट डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेते हैं। तो हम इसको क्या मान लेते हैं कि 1.41 इसकी वैल्यू मान लेते हैं, √2 की वैल्यू मान लेते हैं क्या, 1.41। इसलिए हम इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, बिकॉज इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती है। तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। ऐसे नंबर्स होते हैं उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। सो इसलिए हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग अगर आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। इर्रेशनल का पहला ही रूल है कि इसको p/q के फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते। तो जब इनके फॉर्म में नहीं लिख सकते थे तब ये इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो इसलिए हमारा ये इर्रेशनल नंबर हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा डाउट बच्चों को आता है कि पाई का क्या हाल है, मतलब पाई क्या है। पाई हमारा रैशनल है और इर्रेशनल है। ये बहुत बड़ा डाउट है बच्चों के दिमाग में कि अगर पाई हमारा रैशनल इर्रेशनल में से क्या है। अगर रैशनल है तो 22/7 क्या है हमारा, फिर 22/7 को हम क्या बोलेंगे, रैशनल या इर्रेशनल। देखो बच्चों, मैं पहले आपको इसको डिफाइन करती हूँ। रैशनल नंबर क्या बोलता है कि हम p/q के फॉर्म में रहेंगे जहाँ q 0 नहीं है। अब ये देखो, ये p हो गया और ये हमारा q हो गया, जबकि ये 0 नहीं है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये रैशनल नंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, पहला स्टेप। दूसरा, आप अगर इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये कुछ टाइम पे क्या हो जाएगा, रिपीट करने लगेगा, टर्मिनेट। अब करके देखते हैं, 22/7 को करके देखते हैं, ठीक है। चलो 7 से मैं इसको 22 डिवाइड करते हैं, देखते कितने टाइम्स में ये अपने आप को रिपीट करते हैं। 7 3 जा 21, 1 7 1 जा, यहाँ पे सॉरी पॉइंट लगा देते हैं, 7 1 जा तो यहाँ 0, तो 7 1 जा 7, 3 ये 3 है, 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, 4 फिर 40, 7 5 जा 35, 5 7 7 जा 49, 1 देखो 1 आया ना। अब जब 1 आया तो 1 कितने नंबर पे, वो रिमाइंडर 1 अगेन आ गया, यहाँ पे 1 आया हुआ था रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर क्या था 1, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। तो कितने डिजिट के बाद वो रिपीट कर रहा है खुद को, यानी 1 आएगा तो 7 जब 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ से ये 1 आया, उनके बाद रिपीट कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी ये 6 डिजिट, यानी 7 स्टेप्स के बाद वो क्या कर रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है, यानी 7 स्टेप हो जा रहा है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, रिपीट करने लग रहा है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग है नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। जब रिकरिंग हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग में, तो हमारा किस कंडीशन को फॉलो करेगा, वो रैशनल नंबर को। इतना डाउट क्लियर हुआ,
चलिए अब हम समझते हैं पाई की वैल्यू। जो पाई की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है 3.14। एग्जैक्ट नहीं होती, एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि 3.14 होती है। पाई की वैल्यू एग्जैक्ट होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था √2 की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है, वैसे पाई की वैल्यू हमारा डिफाइन किया गया है 3.14159263589793 ऐसे सो होने से चलता चला, मतलब कि काटते रहिए, कटेगा नहीं चाहे कितना लंबा आप इसको काट ले। तो इसलिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम क्या बना लेते हैं, इसलिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है ये। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि ये 2 डिजिट डेसिमल के बाद 2 डिजिट हम इसको मान लेते हैं कि पाई की वैल्यू क्या है 3.14 है, इसलिए इसको ईजी हो जाता है इसको कैलकुलेट करना, इसलिए इसको पाई पाई का नाम दिया गया है। आई होप आपका यहाँ पे आप आज इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर डाउट क्लियर हुआ बच्चों प्लीज़ लाइक कर देना ज़रूर वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं पूरा फैन वगैरह बंद करके गर्मी में पूरा वीडियो बना रही हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।